आज की वीडियो में आप सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो रिक्शा पुलर्स हैं या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फ्रूट सेल कर रहे हैं या वेजिटेबल सेल कर रहे हैं या फिर जैसे बच्चों के जो आइसक्रीम सेल करने वाले हैं, तो हमने उनको अपने जैसा अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना है। अब देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी अपने पीक पे है और हमारा 2 मिनट नहीं दिल करता बाहर जाने का, गेट पे जाने का मन नहीं करता। जब हमें बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मा आइसक्रीम लेके दे दो, तो बच्चों को बोलते हैं नहीं नहीं इतनी गर्मी है, हमने गेट पे नहीं जाना, हमें सेक लग जाएगा, हमें लू लग जाएगी, आपको लू लग जाएगी। अगर बाहर जाना भी है तो हम बच्चों को नहीं जाने देते, हम फटाफट 2 मिनट में होके आ जाते हैं। वैसे तो हम जाते ही नहीं, अवॉइड ही करते हैं। हम बोलते हैं बेटा रात को पापा आएंगे ना, वो आपके लिए आइसक्रीम ले आएंगे, रात को पापा आएंगे ना, आपने गली से गुब्बारे नहीं लेने, रात को पापा आएंगे वो ले आएंगे। अब हमारे मैं कई बार सोचती हूँ जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो हमें पता कि बच्चों ने मतलब कि 2 बजे आना है या 3 बजे आना है, तो हम ऑलरेडी उनके आने से पहले गेट खोल के रखते हैं कि हमारे बच्चों को धूप ना लग जाए या उनको बिल्कुल भी ठंडी मतलब जिसे कहते हैं ना लू ना लग जाए। तो रिक्शा वाले भी जो बल्कि फड़ियाँ लगा के बैठे हैं सड़कों पे, अब देखो जो फड़ी वाला है जो सड़क पे लगा के बैठा है, उससे लोग होता है कि दिन में 100 लोग पूछते हैं और उससे सामान जो है जो खरीदारी वो सिर्फ उसमें से 5 या 10 लोग करते हैं। मतलब उनको तो ये भी नहीं पता होता कि जिन लोगों के साथ हम इतनी ज़्यादा बहसबाजी कर रहे हैं, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, पता नहीं हम इन्होंने हमसे खरीदना भी है इतनी गर्मी में या नहीं खरीदना है। इसी तरह जैसे मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर जब निकलते हैं गलियों में या रिक्शा वाले निकलते हैं, वो बस तलाश में निकल जाते हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब हम इतनी गर्मी में अपने किसी टास्क पे जाते हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, हमें फिक्स रिटर्न है कि मतलब कि महीने का हम 50,000 अर्न कर रहे हैं, 10,000, हमें तब भी इतनी गर्मी में जाना मुश्किल लगता है। तो मैं सोचती हूँ उनका सोच के देखिए जिनको पता ही नहीं है कि हमने अगर मान लीजिए 4 गलियां कवर कर भी ली तो हमें पता नहीं, मतलब कि रिक्शा वालों को ये नहीं पता होता हमें सवारी मिलने की नहीं मिलनी। और एक जो फड़ी लगा के बैठे हैं इतनी धूप में, छाते बड़े बड़े लगाए होते हैं, बट गर्मी में तब भी लगते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि जो 10 लोग पूछने वाले हैं हमसे, उन्होंने एक ने भी सामान लेना कि नहीं लेना। तो मैं कई बार एक दिन मेरे अचानक दिमाग में आया कि देखो हम इतनी गर्मी में सिर्फ गेट पे कोई वेजिटेबल्स लेने, फ्रूट्स लेने या बच्चों के लिए कुछ लेने इसलिए नहीं जाना चाहते कि हम 2 मिनट फैन नहीं मिस करना चाहते। तो वो स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कि पूरे दिन वो जब घर से निकलते हैं तो जो उनके सामने जो टारगेट होता है, उनके सिर्फ टारगेट ये होता है कि आज बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी ना हो, इतनी तेज़ गर्मी ना हो कि हमारी स्किन नहीं जल जाए गर्मी से। या उनका सेकंड टारगेट ये होता है कि जो उन्होंने बोतल अपने पास रखी होती है, कईयों के घर में फ्रिज भी नहीं होते, वो बर्फ़ जैसे खरीद के लेके आते हैं और उनकी जो बोतल उनके पास उनकी जो वो होती है रेडी होती है, उसमें नीचे उन्होंने झोला लगाया होता है, झोले में उन्होंने ठंडी करके रैप करके बोतल रखी होती है बर्फ़ वाली। तो उनका ये टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो बोतल ठंडी रहे। और उनका थर्ड टारगेट ये होता है कि आज उनको इतना का काम मिल जाए कि उनका एक दिन का राशन निकल जाए, या अगर वो बीमार पड़ जाते हैं इतनी तेज़ गर्मी से तो उनके दवाई के 20-50 रुपए निकल जाए। ये टारगेट होता है जब रिक्शा वाले या फिर जो ऑटो वाले हैं या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चीज़ें बेचने वाले हैं, घर से निकलते हैं। अब ऐसे में मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमने 3 काम करने हैं। अगर आप 3 काम करेंगे, हम इतनी चैरिटी भी तो कर रहे हैं, करते हैं ना। आई होप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं इंसानियत सब में होते, हो सकता है मेरे से ज़्यादा ही आप अच्छे इंसान होंगे, मेरे से ज़्यादा ही आप अच्छे हो सकता है, इनफैक्ट आप सोशल वर्कर भी होंगे, बट कई बार कोई बात हमारे दिमाग में नहीं आती। तो मैं आपसे आज 3 रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब भी कोई रिक्शा वाला आपके घर तक आता है आपको छोड़ने, कोई ऑटो वाला आता है या फिर कोई सब्जी वाला आता है, तो अगर आप उनसे कुछ ले रहे हैं तो आपने ये करना है कि उनको एक पानी का गिलास ठंडा ज़रूर पूछना है, या इनफैक्ट दे ही देना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो रिक्शा वाले हैं उन्होंने सबने जो अपनी बैठने वाली सीट है उसमें नीचे उन्होंने अपनी एक बोतल रखी होती है, या फिर जो ऑटो वाले हैं उन्होंने सीट के अंदर बोतल रखी होती है, आप उस बोतल को लेके भर के उनको दे सकते हैं। या आपके पास स्पेयर बोतल अगर फ्रिज में पड़ी है तो आप उनको वो वाली बोतल भर के दे दीजिए ताकि उनका टाइम भी ना वेस्ट हो। दूसरा आपने ये करना है कि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा आग उगलने वाली गर्मी में आपने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ या फिर रिक्शा वालों के साथ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रही कि आप 50 रुपीज़ की चीज़ के उनको 80 रुपीज़ दे दीजिए, लेकिन कई बार हम बार्गेनिंग करते हैं सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग ना करिए, क्योंकि बार्गेनिंग से आपको तो 5-10 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। थर्ड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको पता कि हमने आज गली से वेजिटेबल लेनी है, आपने मान लीजिए 50 लेनी है, 60 रुपीज़ की लेनी है, या बच्चों को आपने गली वाले गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेके देने हैं या आइसक्रीम लेके देनी है, तो आप उसके चेंज पैसे अपने पास पहले रख के दीजिए। ये ना हो कि जैसे मान लीजिए कुल्फ़ी वाले से आपने कुल्फ़ी ली है 20 रुपीज़ की और आप उसको 100 रुपीज़ का नोट दे रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन वो जो 80 रुपीज़ अपनी पॉकेट से निकालेगा उसको ऐसे ऐसे काउंट करेगा, ये उसके पास है या नहीं है, हो सकता है आप ही उसके पहले कस्टमर हो, तो उसमें उसका टाइम वेस्ट होगा।
क्योंकि जितने भी रिक्शा वाले हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये जब गली में निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तो इन्होंने अपने माइंड में टारगेट सेट किया होता है कि आज हमने वो एरिया कवर करना है, आज हमने 2 एरियाज़ कवर करने हैं, या हमने 3 एरियाज़ कवर करने हैं, इतने टाइम में हमने इतने गलियों का चक्कर लगा लेना है। तो जितना जितना वो बैठते जाएंगे हमारे पास पैसों के इंतजार में कि अंदर से मैम जाएंगी, पैसे लेके आएंगी, इतने नहीं मेरे पास इतने, इन सब में उनका टाइम वेस्ट होता है। तो उनके लिए टाइम ही मनी होती है। कई बार तो ऐसे होता है कि वो आपके घर के बाहर जो शेल्फ बनी है वहां पे बैठ जाते हैं, या फिर किसी ट्री के नीचे बाहर बैठ जाते हैं। बाद में उनको याद आता है नहीं नहीं हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, आज तो मेरे अभी दूध के पैसे भी नहीं हुए घर के, आज तो मेरे अभी आज सब्जी के पैसे भी नहीं हुए, आज तो मैंने अभी आज जाते हुए आटा लेके जाना। तो पता नहीं बेचारों की कितनी जिम्मेवारियां होती है जो इतनी धूप में। मैं सोच रही हूँ देखो, हम अगर बाहर निकलते कभी, हमने स्कूटर में भी जाना है, हमने कार में भी जाना है, एक हमें वाटर बोतल ठंडी लेनी है अपने साथ, दूसरा हम अपने हेड को कवर करके निकलते हैं, तीसरा हम लोशन लगा के निकलेंगे, या फिर हम धूप से बचाव करने के लिए हर प्रिकॉशन लेके निकलते हैं। लेकिन वो जब घर से निकलते हैं तो उनके पास एक वाटर बॉटल होती है और उनके दिमाग में जिम्मेवारियों का बोझ होता है कि हमने आज ये टारगेट अचीव करने हैं, आज हमने इसने इतना कमाना है, इतना कमाना है। कई बार तो उनके पास मेडिसिन तक लेने के पैसे नहीं होते। तो हमें तो 5-10 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप छुट्टे पैसे पहले रखिए अपने पास, या फिर मान लीजिए अगर वो 5 रुपए के लिए आप बार्गेनिंग मत करिए, 10 रुपए के लिए बार्गेनिंग मत करिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये भी तो सोचते हैं ना, अगर मान लीजिए हम किसी गोल्ड शॉप पे जाते हैं गोल्ड लेने के लिए, तो क्या हम उनके पास 10 रुपीज़ के लिए बार्गेनिंग करते हैं? या हम अपने लिए कोई ड्रेस परचेज करने जाते हैं, तो हमारे मान लीजिए 5000 की ड्रेस मतलब कि हम परचेज करना चाहते हैं, तो क्या हम उनको बोलते हैं कि नहीं आप हमसे 4090 रुपीज़ ले लो या 4990 ले लो? हम उनको ऐसे कुछ नहीं बोलते। तो रिक्शा वाले को भी हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने लिए इतना करते हैं तो उन रिक्शा वालों का, उन स्ट्रीट वेंडर्स का सोचिए जिन्होंने इसी से रोजी रोटी कमानी है, इसी से उन्होंने अपने बच्चों के स्कूलों की फीसें देनी है, इसी से उन्होंने अपना घर का राशन चलाना है। और कई बार तो बेचारे मतलब जब वो अपनी जिम्मेवारियों का बोझ अपने सिर पे लेकर निकलते हैं तो भगवान भी कई बार उनका साथ नहीं देता। और हम कई बार न्यूज़पेपर्स में, हम कई बार सोशल मीडिया में देखते हैं कि रिक्शे वाले को बैठे बैठे भी, या फिर कोई स्ट्रीट वेंडर था वो रास्ते में ही, तो ये क्यों होता है? गर्मी की वजह से अटैक आ जाते हैं। तो आई होप आप सब खुद समझदार हैं। तो आपको मेरी कोई बात अगर बुरी भी लगी होगी तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बट प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। अगर इस गर्मी में हम किसी के लिए इतना कर सकते हैं जिससे कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत कुछ है, तो हमें ये करना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।